नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके 91 पर। दोस्तों कहते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के सुपर टॉप 20 क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, सरकारी नौकरी सिर्फ उसी की लगेगी जो रेगुलर पढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो जीके हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई से थोड़ा भी दूर हुए तो दूसरे स्टूडेंट जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये जीके का टेस्ट है, इसमें 20 प्रश्न हैं। 20 में से आपके कितने सही होते हैं ईमानदारी से लास्ट में कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक सकते हैं तो रोक लें, नहीं तो इतने जल्दी आप आंसर क्लिक करें उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील है लोनार झील, और ये कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक, इसका सही जवाब था लोनार झील, ज्वालामुखी उद्गार से बनी एकमात्र झील है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। किस नदी पर स्थित है, वराही नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन सही हो गए आपके। क्या आपसे एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका लेवल पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। अभी कोई ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आए हैं, अभी तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है बताइए। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, एपीकल्चर का संबंध किससे है। तो एपीकल्चर दोस्तों याद रखना, एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। अगला सवाल है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, शिमला में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, जब तक रहेगा समोसे पे आलू। ठीक, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में है। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, 5 में से 5 किसके सही हुए हैं भाई। ठीक है, 5 में से 5 जिसके सही हुए हैं तो ये मान के चलो कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। खनिजों से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोयला कितने प्रकार का होता है और सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, अगर पता होगा तो कमेंट करके बताइए। अगला सवाल, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों अहमदाबाद को। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, लेकिन भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट है, हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हिटकल परियोजना दोस्तों याद रखना घाट प्रभा नदी पर स्थित है, और ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है हिटकल परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति दोस्तों संविधान की समिति थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 10 सवाल अभी आने वाला है, 10वां सवाल। ठीक है, 10 सवाल में से आपके कितने सही हुए हैं उससे भी आप पता लगा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य भैया किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, याद रखना मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से, और आज की नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से। इन 2 जगह क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसलिए याद रखना 25 जनवरी को हमेशा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं। तो संविधान संशोधन दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव दोस्तों नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों याद रखना
मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, इसे भारत को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक स्टेट किन के मध्य स्थित है? तो पाक स्टेट भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सही है? गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पाक लगा इसका मतलब पाकिस्तान नहीं। पाक स्टेट दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी एक समिति थी संविधान की, इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 17 में से दोस्तों कई लोग तो अभी वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे जिनके क्वेश्चन सही नहीं हुए होंगे। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड से लिए गए थे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चीनी का कटोरा शक्कर ज़्यादा होती है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। चलो, अगर आपको पता है तो उसका उत्तर कमेंट करके बताना। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? और 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट करके बता दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।